अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुश आमदीद। मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मसहर क़ादरी आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का दिल खैर मक़दम करता है। इंसान को अगर जन्नत की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए तो दुनिया के सारे कारोबार छोड़कर जन्नत की तलब में वो बैठ जाए। नाज़रीन, आज का उन्वान इसी पर मबनी है। आज का उन्वान है जन्नत के हसीन मनाजिर। मदनी साहब, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम आप और हम में। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, और बचो उस आग से जो काफिरों के लिए, जो कलमा ना पढ़ने वालों के लिए तैयार की गई है। व अतीउल्लाह व रसूलहु लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। व सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, और दौड़ो और जल्दी करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, और एक ऐसे जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, कि उस जन्नत का सबसे कम दर्जा वो है कि दुनिया और आसमान, आसमानों और जमीन की जितनी वुसअत है, ये जन्नत का सबसे कमतर दर्जा है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए, जो कलमा पढ़ने वालों के लिए, जो कुरान और सही अहादीस पर अमल करने वाले, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए लिख दी गई है, तैयार की गई है। इंशाअल्लाह आपको जन्नत के हसीन मनाजिर के बारे में सवालात और जवाबात की रोशनी में कुरान और सही अहादीस को बुनियाद बनाते हुए जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, कॉलर लाइन पर मौजूद है। आज के पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाजिमा शाहीन भुवनेश्वर से कहती हूँ। जी नाजिमा शाहीन साहबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी, क्या एक नेक और वली सिफत इंसान जी, उसके मरने के पहले इसी दुनिया में जन्नत का मजा चख सकता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत ही इबादत में गुजारी हो? बराए मेहरबानी वाज़े फरमाए, आइन नवाजिश होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम करते हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर फी दारैन। मदनी साहब, बहन ने कॉल किया था अभी, और नेकोकारों के लिए क्या दुनिया में जन्नत के असबाब, जन्नत के मजे या जन्नत जैसा यहाँ पर सुकून क्या मैसर आ सकता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने अभी ये सवाल किया है कि जो नेकोकार होते हैं, क्या दुनिया में उनको जन्नत का मजा मिल सकता है या नहीं। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 59 और 60, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दोस्त होते हैं, जो जितना ज्यादा ईमान वाला होगा और अच्छे अमल करेगा अल्लाह के करीब होता चला जाएगा, और जो जितना बुरा अमल करेगा वो दूर होता चला जाएगा। एक्सट्रीम में सबसे ज्यादा दूर तो इब्लीस और शैतान है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब होंगे नेक अमाल करते हुए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में हम उनको खास तरीके से खुशी अता करेंगे। वो जन्नत की खुशी तो नहीं रहेगी, लेकिन दुनिया में जन्नत को सेव कर दिया गया है जन्नतियों के लिए। दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुशियां प्रोवाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का मैसेज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फुस्सिलत सूरा नंबर 41 के आयत नंबर 29, 30 और 31 में भी कहा कि जो बंदे कलमे की राह में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे और कुरान और सही अहादीस के रास्ते में डट जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को नादिल करते हैं, और ये फरिश्ते उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते हुए उन्हें खुशियां अता करते हैं, उनके अंदर सुकून और इत्मीनान नादिल करते हैं। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं अगर कोई समझे। तो बहन ने जो सवाल किया है, इन आयतों की रोशनी में इस कदर हमें कुरान और सही अहादीस से सबूत मिलता है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आयशा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा। मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला की
दीदार पाना है तो कौन सी जन्नत में हम लोगों को अल्लाह ताला का दीदार मिलेगा? अच्छा जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत शुक्रिया। जन्नतुल फिरदौस में अगर जगह मिलना चाहिए हम लोगों को तो दुनिया में क्या अमल करना चाहिए? अच्छा। क्या नेक अमल करना चाहिए? जी जी, बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल किया। शुक्रिया जी, मदनी साहब बहन ने दोनों सवाल किए हैं। एक तो दीदार इलाही किस जन्नत में होगा, और जन्नतुल फिरदौस में हम हिस्सा अगर पाना हो तो हमारे अमाल कैसे हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप सूरे यूनुस का मुताला करेंगे और आयत नंबर 37 का अगर आप मुताला करेंगे, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जो नेकोकार होंगे, जो भी अच्छाई का काम करेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि जन्नत में 100 दर्जात हैं, आप किसी भी दर्जे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी दर्जा मुसलमान के लिए नसीब फरमा दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशखबरी दी है व ज़ियादा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं खुद अपना दीदार करवाऊंगा। और ये दीदार का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। और खास तौर से बहन ने जो दूसरा सवाल किया है कि इस जन्नत में जाने के रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या अमल है, खास तौर से जन्नतुल फिरदौस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम दुआ करो तो ऊंचा मकाम मांगो। जन्नतों में सबसे ऊंचा मकाम जन्नतुल फिरदौस का है। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अर्श है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श, जो सबसे बड़ी मखलूक है। तो जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंचा मकाम है। इसको हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 25, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कुरान और सही अहादीस पर ईमान लाते हैं। व अमिलुस सालिहात, और कुरान और सही अहादीस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तरीके के मुताबिक अमल करते हैं, तो उनके लिए जन्नतों की खुशखबरी दे दीजिए। और मुख्तसर ये है कि आप इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा सूरतुल असर, जो इससे पहले मैंने आपको बतलाया था, उसके अंदर कहा 4 काम जो आदमी कर लेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। सही इल्म, कुरान और सही अहादीस के मुताबिक अमल, और तीसरा है उस सही इल्म की तरफ दावत देना, कुरान और सही अहादीस की तरफ दावत देना। चौथा है दीन के राह में मुसीबतें आए तो सब्र करना। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं महाराष्ट्र से सिद्दीका बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जी, जन्नत के जो दर्जात होते हैं, जी, मनाजिर भी अलग अलग होते हैं, उसके दर्जात के हिसाब से होते हैं या फिर नहीं सेम होते हैं? एक से एक मंजर होगा, यकीनन किसी आंख ने देखा नहीं होगा ऐसी बात होगी। फिर भी आपका जो सवाल है मदनी साहब से जानते हैं। मदनी साहब सिद्दीका साहिबा ने सवाल किया है कि जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, तो हर दर्जे में बिल्कुल अलहदा अलहदा किस्म के मनाजिर होंगे या वही मंजर हर तरफ होगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, और कोई नफ्स, कोई दुनिया का शख्स गुमान नहीं कर सकता, तसव्वुर में नहीं ला सकता वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतियों के लिए उठा कर रखी हुई हैं। तुम दुनिया के चंद रेल पेल को देखकर यहीं पर गुम ना हो जाना, जन्नत तुम्हें बुला रही है। तो जाहिर बात है उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजीद वजाहत के साथ सूरह मोहम्मद में कहा, जिस दर्जे में भी जन्नती को दाखिल कर दिया जाएगा, अर्रफहा लहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको मुतमईन कर देंगे, उतना देंगे। यहां तक के जो कमतर दर्जा है, जो आखिरी जन्नती दाखिल होगा, जिसके अमल बहुत ही कम होंगे दूसरों के मुकाबले में, वो जब जाएगा तो वो इतना खुश होगा कि वो समझेगा कि शायद के सबसे ज्यादा नेमतें तो मुझे मिली। आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, जो कुछ भी मिलेगा जन्नती उसमें खुश व खुर्रम रहेंगे। जाहिर बात है दर्जात अलग का मतलब खुद ब खुद ये निकला कि जो जितने अच्छे अमल करेगा वो उतना ज्यादा दर्जा पाएगा। तो जाहिर बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वाले हैं, जुल्म करने वाले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जन्नते अदन मांगे, जन्नतुल फिरदौस मांगे। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहाँ से? सर बात यह है कि मैं मोहम्मद आलम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। मोहम्मद आलम साहब, सऊदी अरब से। जी जी, सवाल मेरा यह है कि जन्नत में जो दुनिया की जो बीबियां हैं जी, तो क्या वो जन्नत में हमारे साथ वो बीबियां रहेंगी? अच्छा जी,
यही मेरा सवाल है। बेहतर। और दूसरा ये बात है कि जैसे कि मदनी साहब फरमाए हैं कि 2 बीवियां के दावत जो है 70 बीवियां मिलेगी, जी। तो क्या उनके साथ हम बिस्तरी करने के बाद जो है बच्चे भी पैदा होंगे? अच्छा जी, यही मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें और कॉल उनका किया। भी हमारी तरफ से सलाम बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईटीवी उर्दू जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरी टीम की तरफ, टीम वालों को। जी जी, बहुत शुक्रिया। भाई मोहम्मद आलम साहब ने मदनी साहब कॉल किया था और 2 सवालात उन्होंने कहे हैं कि जो दुनियावी बीवियां हैं क्या वो जन्नत में हमारे साथ बीवियां रहेंगी, और